नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो है वो भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड जो है उसका एग्जाम्पल है। और उसमें भी जो थर्ड सब टाइप हमने पढ़ा था जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों ही इन्फिनिटी को टेंड करते हैं, उसका एग्जाम्पल है। तो इसमें अगेन लोअर लिमिट की जगह पर हम a पुट कर देंगे और अपर लिमिट की जगह पर b पुट करेंगे और इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वन इज फ्रॉम a टू 0 एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम 0 टू b। सो रीराइटिंग दिस इंटीग्रेशन, लिमिट a टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी इनकी इंटीग्रल a टू 0 x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx प्लस लिमिट b टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 0 टू b x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अभी इसमें हमें सबसे पहले x अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ये एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो वन प्लस एक्स स्क्वायर है उसको पहले u एज्यूम करेंगे। सो u विल बी इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन वी विल इवेल्युएट du अपॉन dx। सो du अपॉन dx क्या होगा, सो RHS में वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। सो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी du अपॉन dx इज 2x और LHS में जो डिनोमिनेटर में dx है उसको हम RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो du विल बी इक्वल टू 2x dx। अभी यहां से x dx की वैल्यू हमारे पास आएगी du इंटू वन बाई टू। ये जो 2 है उसको हम LHS में 1/2 लिख देंगे। सो x dx विल बी 1/2 du। अभी हम ये जो इंटीग्रेशन था जो कि x के टर्म्स में है एक्सप्रेशन, उसको u के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज। सो सबसे पहले x dx की वैल्यू हमारे पास मिली थी 1/2 du, तो वो हमने लिखा 1/2 du और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा 1/u स्क्वायर बिकॉज u इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो 1/2 कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। सो दैट विल बिकम 1/2 इंटीग्रल u टू द पावर -2, मतलब 1/u स्क्वायर को हमने u टू द पावर -2 लिख दिया du। अभी u टू द पावर -2 du का इंटीग्रेशन क्या होगा, सो इट विल बी u टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। that will be u to the power -1 upon -1, that is it will become -1/2u। तो ये u to the power -1 है उसको डिनोमिनेटर में हमने u लिख दिया। सो इट इज -1/2u और u की वैल्यू हमें पता है इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो फाइनली इंटीग्रेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया -1/2u, that is -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अभी वो जो हमने मेन इंटीग्रेशन था जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो इसमें ये फर्स्ट टर्म में और सेकेंड टर्म में जो इंटीग्रेशन का वैल्यू मिला है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो दैट विल बिकम -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट इंटीग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम a टू 0 एंड दूसरे उसमें -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड इंटीग्रेशन इज गोइंग फ्रॉम 0 टू b। अभी हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे एक्सप्रेशन में माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू। अभी फर्स्ट टर्म में अगर 0 वैल्यू पुट करें सो दिस विल बिकम -1/2 और a की वैल्यू पुट करें सो इट विल बिकम -1/2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस अगेन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी +1/2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। और सेकेंड टर्म जो है उसमें b की वैल्यू अगर पुट करें अपर लिमिट सो इट विल बिकम -1/2 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म विल बिकम -0 की वैल्यू पुट करेंगे सो इट विल बिकम -1/2। सो -1/2, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, दैट विल बी +1/2। अभी इसमें a की वैल्यू अगर -∞ पुट करें फर्स्ट टर्म में सो ये डिनोमिनेटर विल बिकम इन्फिनिटी, सो 1/∞ विल बिकम 0 एंड सिमिलरली सेकेंड टर्म में b की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करें सो 1/2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। सो ये डिनोमिनेटर विल बिकम इन्फिनिटी, सो अगेन दिस टर्म विल बिकम 0। सो हमारे पास सिर्फ बचेगा -1/2 प्लस 1/2। सो -1/2 प्लस 1/2 विल बिकम 0, सो आवर आंसर इज 0। So in this case the value of integration is converging.
डाइवर्ज नहीं कर रही है वैल्यू, क्योंकि हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली है दैट इज 0।